जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले भी हम मैथ के क्वेश्चंस बना रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के दो शिफ्ट के क्वेश्चन हमने बना दिए हैं। आज हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन बनाते हैं और मैथ का आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 पुरुष हैं और वो 8 घंटे तक कार्य करते हैं, 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो यही काम 12 पुरुष 4 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, तो कितने पुरुष हैं? 10 पुरुष, कितने घंटे? 8 घंटे, कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 30 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है। उसके बाद कितने पुरुष? 12 पुरुष 4 घंटे काम करेंगे, तो कितने दिनों में? तो कितने दिनों में करेंगे? तो x दिनों में। तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8, और ये हो गया 2 छिक्के 12 और 6 पंजे 30। तो कितना हो गया? 50। तो कितने दिनों में काम करेंगे? 50 दिनों में काम करेंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला? एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पे ए को हमने भुजा मान लिया है, तो भुजा कितना हो गया? √3/4 इंटू भुजा कितनी है? 4, तो 4 इंटू 4, क्योंकि स्क्वायर है तो इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है? 4:3। तो जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 4:3 में। उसके बाद क्या कहता है? इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:1 का हो जाता है। तो एक बात बताइए कि इसमें क्या मिलाया गया? 4 लीटर पानी मिलाया गया, वाटर मिलाया गया। अगर वाटर जब मिलाया गया तो इस पे कोई फर्क पड़ना चाहिए था? मिल्क तो उतना ही रहना चाहिए था। ये 4 था, यहाँ पे 1 कैसे हो गया? तो इसको हमें क्या करना होगा? 4 बनाना होगा। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे? इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर करेंगे तो रेशियो बराबर करने के लिए इधर भी करना होगा। तो कितना हो जाएगा? 4:4। देखिए, मिल्क सेम हो गया, हमने मिलाया क्या था? वाटर। यहाँ कितना वाटर बढ़ रहा है? 1, लेकिन बढ़ना कितना चाहिए था? 4। तो यही एक पार्ट कितने के बराबर है? 4 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या है कि शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? तो ये कितने अनुपात में थी? 4 अनुपात में। हमारे ये कितना निकला? 4 निकला। तो 4 × 4, तो कितना हो जाएगा? 6 लीटर जो था वो दूध था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य हो जाए? तो हम क्या करेंगे? 32, 40 और 36 और 48 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये करते हैं किससे? 8 से। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ये 36 और ये 8 छः 48। फिर 6 से, ये 4 5 6 1, फिर 2 से 2 दूनी 4 5 और ये 3। तो कितना हो गया? 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दिया 60, और ये 48 गुना 60। तो कितना हो गया? 6 48, 4 6 24, 5 दूनी 10 दूनी 20 दिया 60, 60 और ये 8 6 48, 24 4 28, 2880, 2800 2880। अब इसको हम कितना था? बड़ी संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 मिनट। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 9। अब इसे हम 2880 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा, किससे जाएगा? 3 से। 3 4 से करेंगे तो 4 0 0, 4 8 32, 4 8 4 2 8 3 11। 3 से करते हैं, 3 0 0, 3 8 24, फिर 4 को 26 के 4 3 6 2 8। तो ये हो जाएगा 9, ये 5 और ये 9 में से 6 गया 3 और ये 1। तो अब इसके बाद अगर हम कुछ जीरो लेते तो पॉइंट में आ जाएगा, तो हम पॉइंट तक नहीं बढ़ना है। जो ये आपका जो भागफल आ गया, अब हम क्या करेंगे? जो हमारा एलसीएम आया था उसी को भागफल से गुना कर देंगे। 2880 इंटू 3। तो जब हम इसको गुना करेंगे कितना आएगा? 8640। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8640। तो देखिए, पहले हमने क्या किया कि 32 40 36 48 का एलसीएम लिया, जो आया उससे हमने भाग लगा के देखा,
और जितना भागफल आ गया मतलब पॉइंट से पहले, हमें पॉइंट नहीं लेना है। अगर पूरा कट जाएगा तो अच्छी बात है, अगर अगर पूरा कट जाएगा तो फिर तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे 9 अगर कट जाता तो यही सबसे बड़ी संख्या हो जाती। लेकिन हमने 880 को भाग दिया और जो भी आया पॉइंट के बाद में, पॉइंट से पहले, उससे हमें क्या करना है, जो ये जो एलसीएम आया था उससे जो भागफल आया उसको गुना कर देना है। तो जो गुना करके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है, देखिए क्या तरीका हो सकता है। देखिए तरीका क्या हो सकता है। देखिए इसमें क्या है कि 32, 40, 36 और 48, मतलब कि कोई इसमें से कोई एक संख्या होगी जो इन चारों से भाग हो रही होगी, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब है क्या कि 32 से अगर हमें देखना है तो देखिए 32 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 4 into 8 में, इसको 4 into 10 में, या 8 into 5 में तोड़ सकते हैं। 8 into 5 में, ये 6 into 6 में, और ये 8 into 6 में। आप जैसे मन करे वैसे। इसमें क्या कर रहा हूं मैं कि जो विभाजिता का नियम है उसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 अक्षर जो है वो 8 से भाग होना चाहिए। तो तो ये देखिए लास्ट के 3, ये 3 है, ये 220 के 8 से भाग होता है, 8 दूनी 16 नहीं होता है, तो ये कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता है। इसमें देखिए ये 8 से भाग होगा तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी कट गया। अब ये भाग हो सकता है और ये भाग हो सकता है, तो ये 2 बच गए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको ये भी देखना है कि ये 4 से भी भाग होना चाहिए। तो 4 से भाग होने का मतलब क्या है कि लास्ट के 2 अक्षर 4 से होने चाहिए, तो इसमें भी हो रहे हैं। और क्या देख सकते हैं, तो और हम क्या देख सकते हैं, इसे 9 का भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, देखिए 36 को हम 9 into 4 भी लिख सकते हैं। तो 9 into 4 का मतलब क्या हो गया कि या 9 से भी भाग होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए। तो 9 से जब भाग करते हैं तो सभी संख्या का जोड़ जो है 9 से भाग होना चाहिए। 3 में भी वही होता है, लेकिन जो 3 से भाग होगी वो जरूरी नहीं है कि 9 से भाग हो, लेकिन जो 9 से भाग होगी वो 3 से जरूर भाग होगी। तो हम 3 का अगर देखते हैं तो 3 में भी क्या होता है, सभी अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, तो 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए 8 6 14 4 18, ये 3 से भाग होती है तो ये हो जाएगी। 9 2 11 एक बार, ये भी 3 से भाग होता है, तो हम दोनों में फंस रहे, तो हम 9 को लेके चलते हैं। तो 9 में क्या देख रहे हैं, 8 6 14 4 18, तो 18 तो 9 से भाग हो जाता है, तो यहाँ 9 2 11 और एक 12, तो 12 9 से भाग नहीं होता। तो इसका मतलब बचा क्या हमारे पास, इन दो संख्या में से सिर्फ यही बचा, तो ये हो सकता है। तो ये आपको, अगर आपको ये समझ में आता है कि विभाज्यता का नियम क्या है, हम क्या इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने देख लिया कि हाँ ठीक है, मैं क्या हटा सकता था, तो देखा कि मैंने 8 से मेरी ये 2 चीजें हट रही हैं, तो मैंने हटा दिया। फिर क्या किया कि आप देखते हैं 3 से, क्योंकि देखो ये 6 को हम 6 6 भी ले सकते हैं, 9 into 4 भी ले सकते हैं, और 12 into 3 भी ले सकते हैं। तो आप अपने अनुसार लिखिए और देखिए कि वो मतलब किसको आप हटा सकते हैं। तो मैंने 9 देखा, तो 9 में मैंने देखा कि इन दोनों को जोड़ जो है उसमें से सिर्फ एक ही विभाजन मतलब 9 से भाग हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने उसको फॉलो किया। नहीं तो आप सिंपल सा करिए, इनका एलसीएम निकालिए, और जो एलसीएम निकल के आए उससे उसको भाग दीजिए, जो 4 अंकों की बड़ी संख्या है, और जितने पे वो लगे तो बस उतने से ही गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब क्या बोल रहा है कि 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, वो 1:2:4 है। 1:2:4 कितना है, 4 है। और टोटल कितने हैं, 225 रुपए। तो आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। देखिए अब ये तो रुपए में है, ये पैसे में है, ये भी पैसे में है, तो आप इनको कन्वर्ट कर लीजिए। रुपए का तो 1 रुपए ही रहेगा। अगर हम 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, और 25 को बदलेंगे तो 1/4। तो ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1। तो आपका टोटल कितना हो गया, 1:1:1। यही 1:1:1 कितने किसके बराबर है, 225 रुपए, क्योंकि अब ये रुपए में कन्वर्ट हो गए ना। ये पहले रुपए, ये पैसे में था, अब ये सारे क्या है, रुपए में। तो आपका 3 पार्ट जो है किसके बराबर है, 225 के। तो एक पार्ट किसके बराबर होगा, 75 के। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 50 पैसे के सिक्के के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 2 थे, तो 75 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 150। यही आपका आंसर हो गया, कितने हो जाएंगे, 150 सिक्के हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 15 छात्रों के एक समूह के गणित का औसत अंक 87 है।
तो मैंने क्या बताया था, जब आपको टोटल वैल्यू निकालनी होती है, टोटल संख्या या वैल्यू जो भी है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो औसत कितना है 87, छात्र कितने हैं 15, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 15 सत्ते 105, 10 15 अट्ठे 120 और 10 130, मतलब कितना हो गया 1305। ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर अन्य 25 छात्र शामिल हो जाते हैं, मतलब 15 पहले थे फिर 25 और आए, तो टोटल कितने हो गए 25 5 30 10 40। ठीक। और कुल औसत कितना हो गया 79.5, मतलब इसको 79.5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इस जीरो को काट देगा, तो बचेगा क्या 4 पंजे 20, 4 9 36 37 38, 3 4 7 28 और 3 31। इसका मतलब है कि 40 बच्चों का तो ये है, 15 बच्चों का ये है, तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 बच्चों का आ जाएगा, तो 1305 हम माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 5, ये 7, ये 8 और ये 1, 1875। कितने बच्चों का है 25 छात्र का है, कितने का है 25 छात्रों का, ये क्या हो गया 1875 जो है हमारे पास संख्या हो गई। ठीक है। और अब आते हैं हम दूसरे समूह में, क्या कह रहा है कि 24 छात्र का औसत 74 है। तो देखिए 24 छात्र का औसत कितना है 74, तो हम अगर इसको भाग करेंगे तो 74 दूनी 1480 और ये 4 चौक 16 4 7 28 और 1 29 6 7 7 1 1776। अभी हमसे पूछा 25वें छात्र का क्या होना चाहिए, तो 25 छात्रों का तो ये था, 24 का ये था, तो 25 में से 24 माइनस कर देंगे तो हमारा 25वां छात्र निकल जाएगा। 7776 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 6, तो 16 में 7 गया 9, ये 0 तो 99, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 99। जो 25वां जो छात्र का अंक है प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 99, क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि शंकु का आयतन कितना है 1232 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी ऊंचाई कितनी है 2400 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। ठीक है। एल क्या होता है, एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका एल होता है। ठीक है। अब हमारे पास आयतन दिया हुआ है, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना दिया है 1232, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितना है पता नहीं, और एच हमें पता है कितना 24, और यही किसके बराबर है 1232 के। तो ये हो गया आपका 8 या 24, 15 120, 8 चौक 32, 3 से 3 गया, और ये हो गया आपका 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये हो गया ना 22, नहीं एक मिनट 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 15, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 7 इंटू 7, आर बराबर क्या होगा 7, तो आर आपका कितना निकला 7 निकला। अब एल निकाल लेते हैं क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल, तो हमें एल की जरूरत है, तो एल बराबर क्या आ जाएगा एच का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए आपको अगर ट्रिपलेट याद रहेगा ना तो आपको क्या हो जाएगा 24 और 7 और ये 25 का ट्रिपलेट बनता है। तो देखिए 24 24 576 प्लस में 49, तो कितना हो जाएगा 625। तो ये रूट लगा लीजिए, ये एल तो एल बराबर क्या हो जाएगा 25, तो ये मुझे याद है 24 और 7 और ये 25 का ट्रिपलेट होता है, जैसे 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, और 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, और भी आप याद रख सकते हैं 6 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। तो आपको ये ट्रिपलेट याद रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए शंकु देखिए कैसा होता है, शंकु जो होता है ये आपका इस टाइप से शंकु होता है। देखिए ये तो आपकी त्रिज्या हो गई आर, ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई, और ये वाला जो हिस्सा है जो तिरछी जो ऊंचाई होती है स्लैंट हाइट जो होती है वही आपको क्या होता है एल होता है। तो आप देखिए ये आर है, ये एच है, ये एल है, तो ये जो एल निकालना होता है ये कैसे निकलेगा, तो मतलब ये एक तरह 90 डिग्री के कोण बनाता है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो इसी वजह से मुझे एल निकालना पड़ा। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया एल, क्या हो गया 25 आ गया। अब उस पर लगा सकते हैं। तो एक मिनट, चलिए, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर कितना है आपका 7, और एल कितना है आपका 25। 7 से 60 कटा, और 25 गुना 22, 25 गुनी 50, 5, 25 गुनी 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या है कि कोई निश्चित राशि है जो 20% वार्षिक ब्याज की दर पर दो वर्षों का साधारण ब्याज 250 है, तो समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, दो देखिए ब्याज कितना है 250, तो आपका अगर हमको निकालना है, अगर मान लेते हैं ये क्या निकालना है, इसमें पहले हमको 20% है तो मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे में दर कितना है 10%, समय कितना है, ये रहा आपका 2 वर्ष। 20% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हो गया आपका 25, तो ये हो गया 625। मूलधन कितना आ गया आपका 625। अब आपको 2 वर्ष का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल, देखिए मैं आपको आज एक तरीका सिखाता हूँ, क्योंकि आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए ये क्या है 20% है, 20% को आप कैसे लिख सकते हैं, 20/100 यानी 1/5। ठीक है, अब आपको 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो आप देखिए पहले वर्ष का जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास मूलधन कितना है 625, तो ये 625 का 1/5 निकालिए, तो कितना आ जाएगा 125। यहाँ पे रख दीजिए पहले वर्ष का 125। जब आप दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इस 125 को लिखेंगे ऐसे का ऐसे, और फिर 125 का आपको 1/5 निकालना है। 125 का जब 1/5 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 25, क्योंकि आपको जो है ब्याज पर ब्याज लगता है, तब आपका क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आपने निकाल लिया 25, तो 2 वर्ष का। मान लीजिए आपसे तीसरे वर्ष का भी पूछता, तो तीसरे वर्ष के लिए आपको क्या करना पड़ता, ये आप ऐसे ही लिख देते, ये जो दो है ये 125 का है 25 ऐसे, ये भी वाला 25 ऐसे। तो आप क्या करते, पहले 125 पे 1/5 करते तो ये 25 आता, फिर 25 पे 1/5 करते तो ये 5 आता, फिर आप सबको जोड़ते तो आपको क्या आ जाता, चक्रवृद्धि ब्याज आता। लेकिन हमें तीसरे वर्ष का पूछा नहीं, हमसे कितना पूछा है 2 ही वर्ष का पूछा है। 2 वर्ष का कितना हो गया 125, 125 250, 250 और 25 कितना हो गया 275। तो हमें टोटल ब्याज कितना मिलेगा 275 रुपीज मिलेगा। या फिर आप अपना फार्मूला लगा दीजिए, जो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 2, 2 वर्ष का, तो आप जब लगाएंगे तो आपका यही आने वाला है। ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस बार। देखिए क्या है, 3 ऑफ के लिए इंटू 24/8 इंटू 3 प्लस 4/2 माइनस 4 इंटू 5, ये ऊपर वाली हो गई। अब नीचे का आते हैं 36/12 इंटू 4/2 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 4, इसको 2 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका 8×3 = 24, और ये 2 दूनी 4, कितना हो गया 3 3 होती है 27, 27 में से 20 गया 7, 7 और 2 9, यहाँ पे आपका आ गया 9। नीचे देखते हैं तो ये हो गया 12×3 = 36, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 और 6 16, तो 9/16 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर आपका आंसर 9/16। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि ब्याज की दर 10% है तो 30 माह बाद, 30 माह का मतलब क्या हो गया कि 2.5 साल के बाद पूछ रहा है। कितने साल के बाद, 2.5 साल के बाद। ठीक है, तो हम इसको पहले फॉर्मूला से बनाते हैं, फिर अपने स्टाइल से करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला से क्या होगा, प्रिंसिपल, फिर पहले हम 2 साल का, क्योंकि इसमें हमें 2 साल का पता है 3 साल का पता है, लेकिन 2.5 साल 3.5 साल 4.5 साल ये नहीं पता, तो हम पहले क्या करेंगे 2.5 साल का 2 साल का निकालते हैं। तो 1 प्लस 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 की पावर 10/100 की पावर 2, ये 2 साल का हो गया।
अब फिर हमको आधा महीने का और मतलब आधा साल का, और तो आधा साल में जैसे एक साल में 10% लग रहा है, तो आपको 6 महीने में कितना लगेगा, 5%। तो बस कुछ नहीं करना है, 1+5/100 कर दे रहा है, बस ये हो गया आपका, ये 2 साल का, ये आधा मतलब छह महीने का, तो टोटल कितना हो गया, 2.5 साल। अब इसको सॉल्व करना, ये हो गया 2000, ये हो गया 10 और 1 11/10 इंटू 11/10 इंटू, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 1 21, 21/20। तो देखिए ये तो 2000 पूरा पूरा ऐसे ही कट गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, 11 11 121 इंटू 21, तो ये हो जाएगा आपका 21 एकम 21, 2 21 दूनी 42, 2 44 के 4 हासिल 4, 21 21 और 4 25, 2541, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए अगर हम उस तरीके से करें जिससे जो मैंने अभी इससे पहले बताया था, तो 2.5 साल के लिए बोला है, तो हम फर्स्ट साल में जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, जैसे देखिए 10% के हिसाब से, तो 2000 का 10% यानी 1/10, तो कितना हो गया, पहले का 200, 200। अब दूसरे पे जाते हैं, दूसरा करने के लिए क्या करेंगे, 200 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस 200 का 1/10, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम आते हैं जो हमारा 6 महीने का बच जाता है, तो हम इसको तीसरा लिख देते हैं, लेकिन आप ये समझ के चलिएगा कि छठे महीने का है। तो देखिए हमें हर महीने हर साल 200 मिलता है, तो आपको जब एक साल में यानी 12 महीने में 200 मिल रहा है, तो आप ये खुद बताइए कि आपको जो ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो 100 ही मिलेगा, ये तो आपको 100 मिलने वाला है। लेकिन ये जो ब्याज है इस पे ही आपको ब्याज मिलता है, ये तो ब्याज आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस पे क्या है आपको कि 10% लग रहा था, तो अब कितना लगेगा, 5% लगेगा। 5% का मतलब कितना हो गया, 1/20। तो अब देखिए इस ये तो आपको 100 मिल ही गया, ठीक है। अब ये 20 का 20 तो मिलना ही है, और इस 20 पे भी आपको क्या मिलना है, 20 मिलना है। 20 पे भी 1/20 मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 200 200 200 400 और 500 और 20 20 40 और 41, टोटल आपको कितना मिला, 541। लेकिन आपसे टोटल टोटल पूछ रहा है कि कितना पैसा मिलना चाहिए, तो 2000 और जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस 2000, तो आपको कितना हो जाएगा, 2541, ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें आंकड़ा की माध्यिका ज्ञात करनी है। जब भी आपको माध्यिका बोले तो पहले आप इसको क्या कीजिए, अरेंज कर लीजिए। कैसे अरेंज करना है आपको, मतलब जो बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो सबसे छोटा है 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6 7 8 9। अब आपको क्या करना है कि जो बीच की संख्या होगी वही आपकी माध्यिका होगी। तो इसमें क्या है, बीच की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें तो बीच की संख्या आपको नहीं पता चल रही, तो आप क्या करें, बीच की संख्या के लिए इधर के 3 और इधर के 3 हटा दीजिए, ये दोनों आपकी बीच की संख्या होगी। तो ये बीच की संख्या है, तो टोटल कितने हो गए, 11। और ये कितनी संख्या है, 2, तो 2 से भाग कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5.5। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर मान लो इसमें से कोई संख्या नहीं होती, मान लेते हैं 6 नहीं होती, तो आपको माध्यिका बतानी थी, तब तो आपके लिए सिंपल हो गया, जो बीच की संख्या है, बीच की संख्या कौन सी है, 5 है, तो ये आपका आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/4 डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ऊपर चला जाएगा, 9 प्लस 4/3 इंटू 2/3 इंटू 27/16 अपॉन 1/2 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 8 में 6 या 2, तो 2/3 भाग को मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 हो जाएगा, प्लस, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 2 और 3, 3/6 मतलब 1/2, 6 2 2 3, ठीक है, 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 4 8 जा 32, 3 3 जा 9, और ये 3 तिया 9 तिया 27, 2 8 16, और ये 4 दूनी 8, तो ये आपका हो गया 8/3 प्लस में 3/2 अपॉन 2 से 2 गया, 3 तिया 9, 3/4 प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 6, ये 16 प्लस में 9, और ये नीचे क्या हो जाएगा, 4,
ये 3 प्लस में 2, तो हो जाएगा 25/6 इंटू 4/5, 25 और ये 2 3 6 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 10/3। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 10/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन समाप्त हो गया, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आज लगभग ये कितने करीबन 12 क्वेश्चन थे, 12-13 क्वेश्चन हम कल करेंगे, तो आपका एक दिन का सेट खत्म हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।